सब्सक्राइब करो गाइस। बबली, खाना खाया? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? और मम्मी जी कहाँ है? वो ठीक है ना? हाँ दी, बड़ी माँ बिल्कुल ठीक है, वो गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही है। उन्होंने खाना खाया? बैठ यहाँ बैठ। अब बता मुझे क्या हुआ है? इतनी क्यों परेशान है तू? प्लीज मुझे माफ कर दे। किस बात के लिए माफी मांग रही है? अपनी गलती की। मैंने कितना बुरा भला बोला तुझे, जबकि तू बड़ी अगर रोजाना एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। वेरी सॉरी दी। बबली बस हो गई ना वो सब बातें। और सच कहूँ तो तेरा वो रूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि तुझे कितनी फिक्र है मम्मी जी की। वो अकेली नहीं है, तू है उनके साथ। मैं तो हूँ बड़ी माँ के साथ, पर तेरे साथ कौन है? मेरे साथ है ना मेरी मॉम, मेरी अंबिका मॉम। पार्वती में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत उन्होंने ही दी है। परी को पार्वती उन्होंने ही तो बनाया है। अगर रोजाना एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। अपने बलबूते पर किया। एंड आई कांट टेल यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चे, कि तूने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन वो ज्यादा देर तक अंदर रह नहीं पाएंगे। और जिस दिन राकेश बाहर आएगा वो और नीति एक हो जाएंगे और वो फिर से मुझसे बदला लेंगे। और इस बार वो बदला कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे 2 मिनट के लिए मेरा फोन चाहिए। जी नहीं दे सकता मैं। अरे सर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? फोन मुझे कोई गेम खेलने के लिए नहीं चाहिए। अपनी बेगुनाही को साबित करने का सबूत इस फोन के अंदर है। देखिए, आप मुझे फोन देने से मना कर सकते हैं, पर आप मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मना नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं, पर सॉरी मैं नहीं अगर दिखा सकता। रोजाना एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। ताकि वो जो सबूत है वो मैं आपको और नीति को दिखा सकूं। वो रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर परी ने ये कन्फेस किया है कि वो पार्वती नहीं बल्कि परी है। देखिए, आपने मेरा कन्फेशन तो सुन लिया, अब एक बार उनका भी कन्फेशन सुन लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। ठीक है कांस्टेबल, फोन दिखा दो। और हाँ एमएलए साहब, सिर्फ आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कोई फोन वगैरह कुछ करना नहीं है, ठीक है? फिर 2 मिनट रिकॉर्डिंग सुनाना है। थैंक यू। लो नीति, मिल गई रिकॉर्डिंग। अब सुनो परी के मुंह से पूरा सच। हाँ, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि मैं ही परी हूँ। ये तो सच में खुद कबूल कर रही है कि ये परी है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुननी कहाँ है तुम्हें मेरी बात? राकेश, एक काम करो, जैसे तुम्हारा लॉयर आएगा ना, तुम अपना फोन उसे दे देना, ताकि मेरी बेल होते ही मैं जाकर सबके सामने पार्वती को ये रिकॉर्डिंग सुनाऊं और उसका पर्दाफाश करूं। उसने हमें फंसाया ना, अब तुम देखना कैसे उसे फंसाती हूँ मैं और कैसे उसे बर्बाद करूंगी। कहाँ रह गए तीनों के तीनों? अभी तक आए नहीं खाना खाने के लिए। कहाँ थे आप लोग? अरे कमाल हो गई। आओ बैठो बैठो। माँ, हम लिमिटलेस एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय तो मुझे भी पता है, पर लिमिटलेस मतलब? लिमिटलेस एंजॉयमेंट मतलब जियो हॉटस्टार की नई ऐप आज ही लॉन्च हुई है, पता है? और इसमें अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है, मतलब गेम्स, मूवी, सीरियल सब कुछ है। और आपके लिए तो इसमें पुरानी से लेके लेटेस्ट तक सारी मूवीज अवेलेबल है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मैं याद से अभी जाके इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, जियो हॉटस्टार ऐप। पर ये तो बता बबली कि इसमें तेरे लिए और बच्चों के लिए भी कुछ है साथ में? दुनिया भर का कंटेंट है यहाँ पे। और हंसने का मूड हो तो कॉमेडी, प्यार का मूड हो तो रोमांस, लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए तो एक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस, सब कुछ है। गेम्स में क्रिकेट और भी बहुत कुछ है। वैसे सच में कहूँ तो मुझे लगता है ये ऐप परफेक्ट टाइम पे हमारी लाइफ में आई है। कुछ दिनों से इतनी टेंशन चल रही थी, वी रियली नीडेड दिस। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, आई एम रियली हैप्पी। सच में मॉम, एक लिमिटलेस एंटरटेनमेंट ऐप की जरूरत थी और वो जियो हॉटस्टार ने पूरी कर दी। चलो चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा मैडम। मुझे तो अभी जाके जियो हॉटस्टार देखना है बस। क्या कर रहे हो तुम? मॉर्निंग वॉक कर रहे हो? एक काम करते, ये भी खुलवा देते हैं, एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ से वहाँ करती रहना फिर। तो मेरी वॉक पे ध्यान देने की बजाय अपने लॉयर को बुलाने के बारे में सोचो। कहाँ है
है? वो अब तक आया क्यों नहीं? दिन हो गया है। तो दिन हो गया तो रात भर से हम लोग यहाँ पर थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दुनिया भी जाग रही होगी। ये सो रहा होगा बेचारा, उठेगा, नहाएगा, धोएगा, उसके बाद आएगा। कम से कम मैंने लॉयर को बुलाया तो सही। तुम्हारा लॉयर कहाँ है वैसे? तुमने तुम्हारे लॉयर को नहीं बुलाया? ये एहसान जताने की जरूरत नहीं है कि तुमने लॉयर को बुलाया। तुमने मुझे खुद कहा था ना कि तुम्हारा लॉयर आ रहा है, मेरी भी बेल करवा देगा, इसलिए नहीं बुलाया। वरना मम्मी और बेबे को बोलती ना तो लॉयर आ भी चुका होता और हमारी बेल हो भी चुकी होती। तुम्हारी बेबे और बेल? हाँ, ये लो आ गया लॉयर। करवा करवा, बाहर निकलवा भाई। चलो, मैं नीति जुनेजा की बेल के लिए आया हूँ। अबे तो किसके लिए काम करते? मेरे लिए काम करते, इसके लिए काम करता है? मेरी बेल करवानी थी ना। वो आज नहीं हो पाएगी, प्लीज आप टेंशन मत लेना, जल्दी आपकी भी बेल कराऊंगा। अबे जल्दी मतलब कब? कौन सी डेट को? ये पूरे रात से मैं यहाँ पर एमएलए राकेश सिंह गहलावत यहाँ पर सड़ रहा है, कब करवाएगा मेरी बेल? यार तेरे से कुछ नहीं होगा यार, वकील बने फिरते हैं। कांस्टेबल, नीति को बाहर निकालो। बाहर जाके टाइगर को फोन करना और उसको बोलना कि शहर के सबसे बड़े वकील को लेकर आए। इसे तुच्चे उच्चे वकील से काम नहीं करवाना है मुझे। अच्छा राकेश, अपना फोन मुझे दे दो, मैं टाइगर को भी फोन कर दूंगी और परी को एक्सपोज भी करूंगी सबके सामने। ठीक है, सबके सामने परी को एक्सपोज करना। उसको भी समझ में आना चाहिए कि राकेश सिंह गहलावत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर वो कुछ रिकॉर्ड कर सकती है तो हम भी बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लेके जाओ, संभाल के लेके जाना, और परी के एक्सपोज होने की खुशखबरी मुझे देना, हो सके उतना जल्दी। ये प्यारी नीति, अच्छा है तू आ गई। पता है कल क्या हुआ था पुलिस स्टेशन के बाहर? वो पार्वती है ना, तेरे संजू को प्रेम जाल में फंसा रही थी। अगर तू 1-2 दिन और नहीं आती ना तो वो तो तेरा सारा संसार लूट लेती। संजू, ये राकेश का फोन है, इसमें पार्वती की एक रिकॉर्डिंग है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सुनो। अरे नहीं सुनना यार, कुछ नहीं सुनना पार्वती के खिलाफ। समझ में आई बात? बहुत कर ली तुमने प्लानिंग प्लॉटिंग नीति, अब और नहीं। मुझे कब का रिश्ता तोड़ देना चाहिए था तुमसे। पता है क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि पार्वती को बुरा ना लगे, इसलिए। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। वो नीति समझो ना यार बात को। पार्वती के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं, और यही चीज जाके तुम राकेश को समझा दो। अगर घर में किसी ने भी पार्वती के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मेरा उससे रिश्ता खत्म। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी बीवी पार्वती की इज्जत करना सीखो। देखा उस पार्वती का जादू? पता नहीं क्या किया है उस लड़की ने इसके दिमाग में, जो एकदम पागल ही हो गया है ये तो। मुझे लगता है ये ना नॉर्मल कोई लड़की नहीं है, ये जादूगरनी है। जादूगरनी सबको अपने वश में कर लेती है, ये वो जादूगरनी है। और मैंने इसे अपनी आंखों से संजू को कल रात अपने वश में करते हुए देखा है। बस कीजिए बेबे, मुझे और नहीं सुनना है प्लीज। नहीं, अब सुनने को रह ही क्या गया है बाकी? तूने तो सब अपनी आंखों से देख लिया है, आंखों से देखा है तूने सब कि कैसे दीवाना और पागल हो गया है ये पार्वती के लिए। इतना पागल कि तुझे वो भूल गया कि तुझे अपने घर से निकाल देगा। हाय रब्बा, जैसे तेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। अरे तू इस घर की बहू रह चुकी है, संजू पे तेरा कोई हक नहीं है, इस घर पे तेरा कोई हक नहीं है। मैं अपने सारे हक वापस लेकर रहूंगी बेबे, ये घर भी और संजू को भी। पर कैसे? ये तो पूरा पार्वती के मुट्ठी में आ चुका है। पार्वती नहीं है, वो परी है, और पहले भी परी से ही मैंने अपने संजू को छीना था और इस बार भी छीनूंगी मैं। संजू का पहला प्यार मैं हूँ और आखिरी भी मैं ही रहूंगी। You are under arrest. अगर घर में किसी ने भी पार्वती के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मेरा उससे रिश्ता खत्म।
इन्हें रोको ना, ये मुझे जेल में डाल रहे हैं, प्लीज। खबरदार जो मेरा नाम लिया। कल वो पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करने को तैयार हो चुकी है कि वो बड़ी है। पार्वती नहीं है, परी है, परी। जो पता लेने आई है मुझसे। राकेश बिल्कुल सही कह रहा था, इसने जानबूझकर हम दोनों को फंसाया, ये फंसाया और जेल करवा दी ताकि हम दोनों जेल में जाएं और ये पीछे से संजू को मेरे खिलाफ भड़का सके, मुझसे दूर कर सके। परी, जब भगवान नहीं चाहते कि संजू मुझसे दूर हो तो तेरी क्या औकात है? हाँ, तूने खुद को बोला है ना इसमें कि तू परी है, तो अब तू अपने कहे से मुकर नहीं सकती। तेरी असलियत तो मैं सबको सुनाऊंगी और तेरा असली चेहरा संजू के सामने लेकर आऊंगी ताकि वो तुझसे वही सब कह सके जो उसने तेरे लिए मुझे कहा अभी, कि मैं नीति पर भरोसा करता हूँ, नीति से प्यार करता हूँ, नीति के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और वो ऐसा कहेगा, मैं उसके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ और मैं सुन के रहूंगी परी, चाहे जो हो जाए। अब तक तो तू सिर्फ अपने घमंड के नशे में चूर रहती थी, अब शराब के नशे में। भरी दोपहरी में शराब के नशे में किसे मारने जा रही है अब? हाँ, होती कौन है मुझे जज करने वाली? ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मम्मी जी। संजू और परी की शादी करा दी आपने, मेरी दुनिया उजाड़ दी। ये जो तू इल्जाम लगा रही है ना मुझ पे, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख तू कि तूने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया है। मैंने जो भी किया ना सिर्फ तुझे सजा देने के लिए किया, और तूने, अब तक तो मैं सिर्फ समझती थी कि तू स्वार्थी है, शातिर है, लेकिन अब तो तू मेरी जान लेने पे उतारू हो गई। मारना चाहती थी तू मुझे, भले ही तू दुनिया को कुछ भी कह ले, राकेश ने किया है या नहीं किया, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूं कि ये सब तूने किया है। वो तू ही है जो मुझे मारना चाहती थी, वो तू ही है जो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ मारने की कोशिश की थी, लेकिन असली खूनी तो आप हैं मम्मी जी। पहले परी का खून किया, पहाड़ी से गिरा के, फिर मेरे सपनों का गला घोट दिया, मेरे सपनों का खून कर दिया आपने। खूनी आप हैं आप, मैं नहीं हूँ, और मैं पूरे होश में हूँ, समझिए आप, कोई नशे वशे में नहीं हूँ मैं। और अब जो मुझे पता है ना, सबको पता चलेगा। एक कन्फेशन उसने किया ना, अब एक कन्फेशन मैं करती हूँ। ये अब परी का किस्सा खत्म करने वाली हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए। जा रही हूँ उसकी कहानी का दी एंड करने। हाँ, छोड़ूंगी नहीं उस पार्वती को, मैं उसे कन्फ्रंट करके रहूंगी। छोड़िए मुझे। चल देखिए, मैं इंस्पेक्टर से कंप्लेन कर दूंगी। आप मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने किया क्या है? चोरी का इल्जाम है तुझ पे। पार्वती जी का मोबाइल चुराया तूने और फिर उससे राकेश को कॉल किया और उसे ये झूठ बोला कि तू पार्वती बोल रही है, और फिर ये भी कबूल कर लिया कि तुम तैयार हो ये बोलने के लिए कि तुम ही परी हो, ताकि वो ये बोल दे कि गुरप्रीत बेकसूर है। इतनी बड़ी साजिश की है तूने, और पूछती है क्या किया है? मैं तो पार्वती को कन्फ्रंट करने का सोच रही थी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया है। उसकी जगह बबली फंस गई। अब मुझे मेरा प्लान होल्ड करना पड़ेगा, फिर देखूंगी कि पार्वती का क्या करना है। मैम, हमें कुछ तो करना होगा ताकि नीति वो रिकॉर्डिंग लाके टी को कन्फ्रंट ना करे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीति इस तरह चुप नहीं बैठने वाली है। बहुत जल्द वो यहाँ आने वाली है, तुझसे मिलने, तुझसे लड़ने।
इतना कुछ होने के बाद वो नीति और राकेश चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे और वो उस रिकॉर्डिंग का फायदा उठाकर सबको यही प्रूव करना चाहेंगे कि तू परी है, ताकि सबको सच पता चल जाए। नहीं पता चलेगा। हम नीति को उतनी ही सच्चाई बताएंगे जितना कि हम चाहते हैं। पर कैसे दी? मतलब हम बबली की हेल्प लेंगे। हमें नीति को ये शो करना है कि बबली ने मुझसे फोन चुराया, राकेश के साथ मेरी आवाज में बात की और राकेश को बबली ने फंसाया है। मैं एक कांस्टेबल को भी ये प्लान में शामिल कर लूंगी। जब वो नीति को कहेगी कि ये सब बबली ने किया है तो नीति को यकीन हो जाएगा, क्योंकि बबली परी की बहन है और उसकी बहन होने की वजह से उसने परी का नाम यूज करके अपनी माँ को बचाया। मतलब दी, तूने जो ये सब किया है, बड़ी माँ को बचाना, राकेश और नीति का सच बाहर लाना, इन सब का क्रेडिट 1 मिनट में मैं ले लूँ। नहीं दी, तूने किया है ये सब, मैं कैसे क्रेडिट ले सकती हूँ? बबली, इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि मम्मी जी को बचाया किसने। इस वक्त ये जरूरी है कि बस नीति के सामने ये सच्चाई ना आए कि मैं परी हूँ, इसलिए जो बोल रही हूँ वो कर। पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चे। फिलहाल के लिए दिस इज द बेस्ट प्लान एंड आई थिंक वी शुड जस्ट स्टिक टू द प्लान। यस मॉम, आगे क्या होगा हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए यही ठीक है। कांस्टेबल को बस ये शो करना है कि पार्वती का फोन चुराकर बबली ने राकेश को फंसाया। छोड़िए ना आप मुझे, मैंने सच में कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या बोल रही है। अगर पुलिस बबली को पकड़ने आई है और ये बोल रही है कि इसी ने पार्वती का फोन चुराया है, ये सब किया है, तो सच ही होगा। इसलिए एक बार बबली का सच सामने आने देती हूँ, फिर बात करूंगी पार्वती से। थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। पार्वती जी की हेल्प करने के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। आज एक एहसान आपने भी मुझ पे कर दिया, मैं ये सच में कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर नीति आपसे मेरे बारे में पूछे ना, तो उसे बस बोल देना कि पार्वती जी ने आपको बोला था मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं तो बेकसूर हूँ ना, मैंने तो बस बड़ी माँ को बचाने के लिए किया। समझ गए ना? हाँ ठीक है। दी, काम हो गया। एकदम सही थी तू नीति के बारे में। थैंक गॉड यार, हमें नीति के बारे में पहले पता चल गया। वी वर वेल प्रिपेयर्ड। मॉम, मैं उसे बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि वो क्या है और क्या कर सकती है। हाँ दी, अच्छा है। नीति कंफ्यूज हो जाएगी कि ये सब मैंने ही किया है। उसे यही लगेगा कि तेरा फोन चोरी हो गया था और वो मैंने ही चोरी किया था ये सब करने के लिए। तभी तो ये सब करना पड़ा यार। वो तो अच्छा हुआ हमें टाइम पे सब कुछ पहले ही पता चल गया था, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि नीति यहाँ आती जरूर और इस रिकॉर्डिंग को लेकर तुझे कन्फ्रंट भी करती। हर बार नीति का यहाँ आना, वो चीखना, चिल्लाना, तमाशा करना, एटलीस्ट इस बार उस सब से बच गए हम। दाइमा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो आप? आपके हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं, थोड़ी सी हल्दी है बेटा, हल्दी है, कुछ नहीं। ये हल्दी लेके कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? वो गुरप्रीत जी ने मंगवाई थी मेरे से। उन्होंने कहा था कि तुझसे छुपा के मैं उनको दे दूं, पर आप लोग सब यहाँ पे तो मैं दे के आती। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। कुछ गड़बड़ जरूर है, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? किसे देख रही हैं आप? दाइमा? दाइमा से ही लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ गुरप्रीत जी, सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? मैं भी इनसे यही पूछ रही हूँ। दाइमा इसे लेके आ रही थी आपके पास, हमसे छुपा के, क्योंकि आपने उन्हें कहा होगा कि हमें कुछ ना बताएं, लेकिन हमें पता चल गया है। बताइए, आपको लेप की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ चोट लगी है आपको और कैसे लगी? ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। देखिए, अगर आप झूठ बोलेंगी ना तो मुझे पता चल जाएगा। आपके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है। सच बताइए ना, क्या हुआ है? कैसे चोट लगी आपको? अरे पुत्र, बस यूं। मैंने कहा ना, झूठ मत बोलिए। आपको मेरी कसम है, बताइए मुझे, आपको चोट। लो गाइस, अब हम जा रहे हैं, हम और चाचा जी
हमारे और कुंबल भाई थोड़ा दुकान पे देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम काटते हैं। बने रहे हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को रास्ता और जगह पे दिखाएंगे कहाँ पे हम जा रहे हैं। ये तो छोटा होटल है जहाँ पे हम रोज चाय पीते हैं, उनको आप लोग को यहीं रुको, हम जाते होते आ रहे हैं। कहाँ से ये पर सब लोग उतरा, सब यहीं सब लोग बैठे जाए। यहाँ पे एक आदमी रुकी है, लेके आता है। कुंबल रुके हैं यहाँ रुका, फिर दूर में रुका। नहीं कुंबल रुके, कुंबल हालू लड़का चल जाते हैं, पागल हो है। जाते हैं। हल्का नहीं ना, हमका पता है ना यार गाड़ी कैसे चलेगा चाबी का। समझे फिर अरे हमें वीडियोज बनाने तक चलता है यार, तो ये घूम पागल है। अगर तुझे गया पक्का खेलेगा ना, मिले कुछ ना मिले फिर अगर हम दूसरा पर्सनल जाते खेला सब हो जाएगा काम कर आवत है बे करने में छोड़ दे। ये कहां जाए, 3 जने में हो जाए, अगर हम जाते तो ना हो। हम जहाज जाए हमारे काम ना हो। हमारी बात अलग है, हम तो चल जाबे, लेकिन बच्चा है हां ये तू बैठा है कर कहा बात। अगर जाबे दूसरे नहीं जाए काम हो जाएगा। जा अरे हलाल तुझे ना यार भाई, आज में कहेगा वो सारा रास्ता बताएगा हमका जाना तो इसी निकल जा रहे हैं। अलग बात है भाई, पैसा वाली बात नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसे लेके आओ तो प्रसाद ना हो, तुम्हारी खाली बैठा हो दिल में भाई समझ नहीं रहा दे हम न जा पाए। यहीं बैठा तू समझ बैठा। अरे यार चाचा 2 मिनट ले चलो यार, काम ना हो भैया, नहीं तो जा जा सो जा काम समझे जा। हां हर बात अलग है। कितनी देर में आवा था? अबे कितनी आई था, पैदल पैदल आओ जल्दी आ, चलिए हम तो इधर आओ। तो गाइस सब हम चलते हैं थोड़ा ताल की तरफ, देखते हैं क्या प्रोग्राम है ताल की तरफ। तो बने रहे ब्लॉग में, आप लोगों को आगे चल के और कुछ भी दिखाएंगे और बताएंगे गाइस। स्टैंड उठा ले दादा, स्टैंड स्टैंड। तो गाइस सब हम चल दिए हैं ताल की तरफ, देखते हैं। 36 होगा भैया, 5 बड़ा है पता है। तो देखते हैं गाइस ताल की तरफ क्या हो रहा है अब, और बने रहे ब्लॉग में हमारे, आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे और क्या क्या बातें हो रही हैं। ये करना चल खड़ जा, ये करना। हाँ भाई 350। तो अभी ताल की तरफ थोड़ी देर लगेगा हमें पहुंचने में, टाइम लगेगा। अब हम जा रहे हैं। इतने दूर चलता है, 2 घंटा में इतना होएगा। 40 लाई 2 घंटा में इतना होएगा 65। ठीक है, पैसा नहीं है, पैसे तो हम देखते हैं। तो हम चलते हैं ताल की तरफ, देखते हैं कहाँ पे कौन है कौन नहीं है, क्या है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये हमारा बांस कोठी है। हमारे गांव में ऐसा बांस कोठी कुछ देखने को मिलता है। गाना बंद कर। तो देख सकते हो हरियाली हमारे गांव के, कुछ ताल पे जाओगे तो ऐसे साथ में देखने को मिलेगा गाइस। तो जी हाँ गाइस, वीडियो में बने रहे, आप लोगों को ऐसे कुछ और दिखाएंगे। मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भैया हाँ जी, भाव गया 400, 2 घंटे में 400। एक मिनट में एक व्यूज नहीं आया है, बताओ। तो गाइस सब हम देख सकते हैं, बात करें तो इधर कुछ ऐसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टियाँ वगैरह जलाते हैं, दफनाते हैं। बात करें तो कुछ इसे शमशान बोलते हैं। तो है गाइस, आप लोग इधर भी देख सकते हो छोटा ताल।
तो हम अभी आए हुए हैं बड़े ताल पे, तो छोटे ताल का कोई मतलब नहीं बनता गाइस। तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी ऐसी ऐसी चीज़ आप लोगों को कि गाइस आप लोग देखते ही रह जाओगे, वाकई में चीज़ है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। हम जा रहे हैं और भैया इस ताल में कहने में सुनने में आया है कि मच्छी इसमें बहुत ज़्यादा है। मछलियाँ बात करते हैं, इसमें बहुत है मछलियाँ। ये ऐसी आता है नहर का पानी इसमें, तो आप लोग देख सकते हो। गड़ही और बात करें तो ताल, तो पानी वहाँ से आता है नहर में पानी, जब जाएगा नदी में तो वहाँ से यहाँ को आएगा, यहाँ से इसमें गाइस देख सकते हो आप वो कोने पे कटा जाएगा, इसमें भर जाएगा पानी। ये पूरा फुल होता है, फिर नहाने में मज़ा ही आता है गाइस। ये देख सकते हो कुटिया। तो अब हम चलते हैं रोड की तरफ, देखते हैं रोड पे क्या हो रहा है। क्योंकि गाइस हमारा बंदा गया, अगर निकल गया तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। मुकेश भाई ओ जल्दी आइयो, कम्बल है। अब तो हम आ चुके हैं आपके कदम, बढ़ाएंगे हम आपके साथ में 2 कदम। तुम जो मिले जन्नत मिले, तुम जो मिले जन्नत मिले, जन्नत में देखो हाँ भाई कितनी खुशियाँ मिले, कितनी खुशियाँ मिले जन्नत में, तो कितनी खुशियाँ मिले, कितनी खुशियाँ मिले मेरे भाई। बात करते हैं हम मेरे भाई, बात करते हैं मेरे भाई, मेरे भाई हम, मेरे भाई हम, मेरे भाई हम, मेरे भाई हम, मेरी दादी माँ रही है। लोग देख सकते हो गाइस, चल रहे हैं वापसी रिटर्न होटल पे। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे होटल पे गाइस। फिर वहाँ पे आ जाएंगे हमारे चाचू, राजू चाचू, तो हम उनसे मिलेंगे। तो गाइस बात करें तो हवा आज कुछ ज़्यादा ही चल रही है यहाँ पे। तो ये मन कर रहा है इसकी आराम से कहीं पे एक जगह 4 दीवारों के अंदर में बैठ जाएं, अन्यथा कोई मतलब नहीं बनता बाहर घूमने वाली गाइस। घूमना है तो मतलब कोई ज़रूरी है तभी, वरना मत घूमो। एक तो धूप, दूसरा हवा, तो आप लोग ज़्यादा लगा ही सकते हो। इस दोनों का क्या मतलब है। तो गाइस अभी कोई दिख नहीं रहा हमारा बंदा, देखते हैं कब तक आएगा।
बाकी गाइस अभी तो मैं बता ही दिया है। तो देख सकते हो कितनी छोटी है, औरत जा रही है। से भी बंदे हमारे दिख नहीं रहे हैं, देखते हैं कब दिखेंगे। बने रहे हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो हाँ गाइस, अभी आए नहीं है वो लोग, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। गए हुए हैं, गुटखा खाएंगे, दुकान है, दुकान पे बैठेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे गाइस। फिर हम देखते हैं क्या बातें होती हैं यहाँ पे आके। कुम्मल भाई भी हमारे नहीं दिख रहे हैं अभी, तो आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी कितनी देर के बाद आए हैं। बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, ना तो अभी हमारे कोमल भाई दिखे हैं, ना हमारे राजू चाचा। तो हम उनकी बात करें तो अभी दिखे नहीं है, तो क्या करें गाइस, देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं कब तक आते हैं। तो जब बने रहे हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को बताएंगे, तो दिखाएंगे भी कितने लेट के बाद आए हैं। तो अभी मैं सुल्तान खाली रोड पे खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो जी हाँ गाइस, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।